तरफ आज की सबसे बड़ी खबर, अगर एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द है कमाल। बंगाल में आज कमल ने कमाल कर दिखाया। पश्चिम बंगाल ने बीजेपी की झोली उम्मीदों से कहीं ज्यादा भर दी है। सिर्फ बहुमत ही नहीं, बंगाल में बीजेपी को बहुमत से भी बहुत ज्यादा मत मिला है। 2/3 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है। और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जब आप निचली पट्टी को देखते हैं तो 208 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार बंगाल की जनता ने डाला है। और वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो बीजेपी पिछली बार के चुनाव में 77 सीटों पर थी, उसी के आसपास 79 सीट्स पर ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की इस महाजीत पर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आए। उन्होंने इस जीत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विश्वास की जीत कहा। बंगाल की जीत को उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद कहा। बंगाल में सिर्फ 10 वर्षों के अंदर 3 सीटों के आंकड़े से डबल सेंचुरी के पार जाना बीजेपी की अभूतपूर्व सफलता है। बंगाल ने 34 साल लेफ्ट का लाल रंग देखा, फिर 15 साल ममता बनर्जी की फूल पत्ती का रंग देखा, और अब केसरिया बंगाल का नया रंग है बीजेपी का। ये वो बंगाल है जिसमें जय मां काली और जय श्री राम का उद्घोष है। बीजेपी ने कमल असम में भी खिलाया है, वहां भी कमाल ही किया है। सोचिए, वहां की 126 सीटें जिनमें से बीजेपी ने सेंचुरी मार दी है। तो टॉप बैंड में अगर हम असम का भी नंबर एक बार दिखा सकें, क्योंकि वहां पर सेंचुरी मार दी है भारतीय जनता पार्टी ने। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर बीजेपी ने सुपर हैट्रिक लगा दी है। पुडुचेरी, जहां पर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी ने दक्षिण की इस खूबसूरत जगह पर मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कायम रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तमिलनाडु में इस बार थलपति विजय ने सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। पहली बार राजनीति के अखाड़े में उतरे विजय ने अपनी नई नवेली पार्टी से डीएमके के पांव उखाड़ दिए हैं और एआईएडीएमके को भी जमने नहीं दिया है। उधर केरल में लेफ्ट को आउट कर कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है। लेफ्ट अब देश में कहीं नहीं है और राहुल गांधी के लिए राहत यही है कि अब 4 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर सीट से। ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। 17 राउंड की काउंटिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 6000 से ज्यादा वोटों से पीछे कर दिया है। अभी 3 राउंड्स की गिनती बाकी है, तो भवानीपुर की यह लड़ाई बहुत कांटे की बनती जा रही है और 6226 वोटों का मार्जिन बना लिया है शुभेंदु अधिकारी ने। 3 राउंड बाकी हैं। लगभग कितनी देर में हम उम्मीद करें? अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ साथ भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी बड़ा कमाल कर पाते हैं तो ये पूरी पार्टी के लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन वाला मामला हो जाएगा और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका। अनुपम, अभी 3 राउंड्स बताया जा रहा है बाकी हैं। एक राउंड में लगभग कितने वोट्स आ रहे हैं सामने और क्या आपको दिख रहा है इस वक्त होता हुआ वहां से? जी देखिए, जैसे ही ये बात हो रही थी, अभी 18 राउंड की गिनती भी हो गई है और 18 राउंड की गिनती में जो अभी सामने आ रहा है, लगभग 66,000 वोट शुभेंदु अधिकारी के मिले हैं और लगभग 55,000 वोट ममता बनर्जी को मिले हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने 18वें राउंड तक होते होते लीड अपनी काफी बढ़ा रही है। ये अभी अनाउंसमेंट हो रहा है और थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी, जो अभी भी भीतर हैं, वो यहां से निकलेंगे, क्योंकि अब 1 राउंड की गिनती बाकी है और इसके बाद जो हमारे पास सूचना है वो यहां से सीधे चले जाएंगे हल्दिया में जो नंदीग्राम सीट उन्होंने जीती है उसका वो सर्टिफिकेट लेंगे और यहां से निकलने के बाद सीधे वो वहां जाएंगे। तो ये एक तरह से देखिए, नंदीग्राम पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने जीता था, ममता बनर्जी के खिलाफ जीता था, लेकिन भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। भवानीपुर ममता बनर्जी को पिछले कई सालों से जिताता रहा है और 2021 में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम चली गई थी, तब भी शोभन चट्टोपाध्याय को यहां से 28,000 वोटों से जीत मिली थी। तो ऐसे में पिछले लगभग 15-16 सालों से ये टीएमसी का गढ़ रहा है और उसके बावजूद इस बार भवानीपुर से ममता बनर्जी को इतनी ज्यादा, अभी 18वें जो राउंड है उसमें इतनी ज्यादा जो लीड मिल गई है शुभेंदु अधिकारी को, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहां पर इस लीड से वो पीछे जाएंगे। अंजना।
तो लगभग कितना 6,600 ये पिछली बार था। 18वें राउंड के बाद आप ये बता रहे हैं कि लगभग 10,000 का गैप बन गया है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें लगभग 66,000 के आसपास वोट शुभेंदु अधिकारी को मिले हैं और लगभग 55,000 के आसपास वोट ममता बनर्जी को मिले हैं। तो इसके मुताबिक लगभग 10,000 का ये जो गैप है वो अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दूसरे राउंड के बाद से ममता बनर्जी लगातार इस सीट पर आगे थी 13वें राउंड तक, और उसके बाद बीच में गड़बड़ी शुरू हुई, काउंटिंग रुकी रही। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों भीतर मौजूद थे, लगभग 2-3 घंटे तक दोनों भीतर मौजूद रहे। ममता बनर्जी बाहर निकली, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, कहा उनके एजेंट्स को खदेड़ दिया गया है, उनके साथ हाथापाई की गई है, उनके वोटों की चोरी की गई है, लगभग 4 राउंड की चीटिंग की गई है। लेकिन उसके बाद जब अनाउंसमेंट शुरू हुआ है तो अब लगभग 10,000 की लीड शुभेंदु अधिकारी एकदम अंत समय तक आते आते 19वें राउंड से पहले 18वें राउंड में वो ले चुके हैं। बिल्कुल, और भवानीपुर एक ऐसी सीट है जो कि अगर आप गृह मंत्री अमित शाह के नजरिए से देखिए, धन्यवाद आपका अनुपम हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन भवानीपुर पर चूंकि मैं भी पश्चिम बंगाल में पहुंची थी इन चुनावों को कवर करने के लिए, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने काफी फोकस किया था। लगभग 22,000 के आसपास वहां पर मारवाड़ी आबादी है जिनके साथ उन्होंने सीधा संपर्क साधा। लगभग 22,000 वहां गुजरात के लोग रहते हैं, उन्होंने उनसे भी सीधा संपर्क साधा। यहां पर एसआईआर में भी कई वोट कटे थे और ये आरोप जो बीजेपी लगाती रही है कि कई लोग ऐसे थे जो कि मृत थे या जो वोट देने नहीं आते थे, उनके नाम पर फर्जी वोटिंग, छापा वोटिंग होती थी, उन सब पर ध्यान दिया गया। और फिर गृह मंत्री अमित शाह की जो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी भवानीपुर सीट को लेकर विशेष तौर पर, वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और भवानीपुर में अगर वाकई लगभग अगर 55,000 और 66,000 का है तो 11,000 का मार्जिन दिख रहा है जिसके साथ शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। और यही रुझान, यही नंबर्स, अगर यही गैप वो ममता बनर्जी से बनाकर रखते हैं और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के बाद यहां पर भी उनको हराने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता कहलाएगी। इस बीच ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए हैं, वो चुनाव आयोग को बेईमान बता रही हैं। Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally. ममता बनर्जी अभी भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल और असम में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यह 18वीं बार था जब जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद समारोह के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। हजारों कार्यकर्ताओं के उत्साह ने बीजेपी के इस विजय को बहुत खास बना दिया। मैं उस वक्त बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के सामने बिहार विजय पर कही गई अपनी बात याद दिलाई। बंगाल की इस जीत का मां गंगा का आशीर्वाद कहा है, सुनिए। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। बीजेपी के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बड़ी वैचारिक जीत है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल, जिस पर बीजेपी सत्ता में आजादी के बाद पहले कभी नहीं आ पाई। इस जीत के बाद बीजेपी कह उठी, जिस बंगाल में जन्मे मुखर्जी
वो बंगाल हमारा है। मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। बंगाल में बीजेपी ने परिवर्तन का एक नारा दिया था। आज जब जनता ने बंगाल में परिवर्तन का जनादेश दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से अपना वादा दोहराया और बंगाल में परिवर्तन की गारंटी दी। अब की बारी परिवर्तन की दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। ये उनका गाना था, ये उनका नारा था। पीएम ने इस पर क्या कहा है, सुनिए। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। विशेष बंगाली लिबास में भी आज प्रधानमंत्री थे। बंगाल का रंग, हालांकि 5 राज्यों के नतीजे आ जाए, 3 आउट ऑफ 5 बीजेपी का स्कोर है, लेकिन बावजूद इसके बंगाल का रंग गाढ़ा था, क्योंकि जीत बड़ी है, महाविजय है। बंगाल में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ी है और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पर चली है, तो दोनों का दम दिखा है और बंगाल में ये महाविजय बीजेपी के हाथ लगी। और शायद इसी वजह से बंगाल का रंग आज गाढ़ा वहां पर दिख रहा था। बंगाल की इस महाविजय पर प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूले। प्रधानमंत्री नहीं भूले कि बंगाल में किस तरह आम कार्यकर्ताओं ने हिंसा, संघर्ष और उन सब के बीच ये रास्ता बनाया ताकि एक दिन बीजेपी को जीत मिल सके। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को
उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज वादा किया कि बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने विकास के कामों से लेकर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की, आज वहां बात की है। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी लड़खड़ाई, पूर्ण बहुमत से पहले जाकर ठहर गई। विरोधियों को लगा कि ब्रांड मोदी की चमक कम पड़ रही है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने विपक्ष के सारे अरमान ठंडे कर दिए। ऐसा लगा कि 2024 के बाद के हर चुनाव में जनता लोकसभा चुनाव की कमी को पूरा करना चाहती है। उसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, जहां लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई और अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए और लगातार तीसरी बार एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। 2019 में शिवसेना एनडीए से अलग होकर कांग्रेस के साथ चली गई थी, लेकिन 24 में हुए चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। इसके साथ ही 2025 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिली और इस साल बिहार में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी मिल गया। और इस साल बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए प्रचंड जनादेश 102 सीटें हासिल कर ली। वहीं पुडुचेरी में भी दूसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ा कमाल कमल का बंगाल में हुआ। जो असंभव, नामुमकिन और विश्वसनीय लगता था वो संभव हो गया। कलिंग और अंग के बाद बंग भी बीजेपी को जनादेश मिल गया, यानी अंग बंग कलिंग का सपना बीजेपी का पूरा हुआ। इन तीनों राज्यों में जहां वो चाहते थे कि उन्हें सत्ता मिले, वो तीनों राज्य उनके हुए। साफ हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले बीजेपी एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसके बाद जो छलांग लगाई वो बहुत लंबी है। जनता का जबरदस्त समर्थन है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। नंदीग्राम दोहराता हुआ दिख रहा है बंगाल में, और भवानीपुर भी नंदीग्राम हो गया ममता बनर्जी के लिए। आज ये कहना सही होगा। फिलहाल जो खबर मुझे बताई जा रही है, आ रही है, वो यही है कि भवानीपुर में ममता से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। बंगाल के चुनाव में न सिर्फ सीटों का ये भारी फेरबदल, जिसमें 208 सीटों पर बीजेपी, मतलब आप सोचिए कि 77 सीटों से डबल सेंचुरी पार 208 पर पहुंच गई है, और वहीं पर 79 सीट्स पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ठहर गई है। लेकिन भवानीपुर की सीट को हासिल कर लेना
ये शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ी जीत है, लेकिन बहुत बड़ी जीत उस रणनीति के लिए है। और अंदर खाने से अगर आप देखिए तो इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्योंकि ये फैसला गृहमंत्री अमित शाह का था कि वहां से शुभेंदु अधिकारी को उतारा जाए चुनावी मैदान में। और जानते हैं 22,000 जो मैंने आपको बताया वहां पर मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं, 22,000 गुजरात के लोग हैं। उनके साथ न सिर्फ संपर्क साधा गृहमंत्री अमित शाह ने, बल्कि उनके साथ डिनर भी किया है अलग अलग वक्त पर। और उसके बाद से हर बूथ का एक इंचार्ज बाकायदा उन्होंने बनाया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उस बूथ के सभी लोग वोट डालने के लिए जरूर जाएं। किसी की कोई नाराजगी हो तो उनका कहना था कि मुझे सीधा बताना। तो इस तरह की ग्राउंड पर वहां पर काम किया था अनुपम। गृहमंत्री अमित शाह ने भवानीपुर को नाक की लड़ाई उन्होंने बनाया था और वो वाकई रंग लाता हुआ दिख रहा है। 15,113 वोट से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं क्या अनुपम? जी बिल्कुल, 20 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और अभी अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी लगभग 15,000 वोटों से जीत चुके हैं। हम यहाँ पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं और जो बाहर में है काउंटिंग के, वो यहाँ पर इस वक्त गेरुआ जो रंग है, सैफरन कलर जो है, भगवा रंग में लगे हुए बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है भवानीपुर से? ये हम लोग निश्चित था, जब शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन मिला तब से हम लोग निश्चित था। ये 15 साल से तृणमूल यहाँ पे अपोशासन किया है, उस अपोशासन से मुक्ति पाने के लिए भवानीपुर का जनगण खुले वोट दिया है। हम लोग शुभेंदु अधिकारी को जिताया है। टोटल कितने सीट से जीते हैं थोड़ा बताइएगा? शुभेंदु अधिकारी कितने सीट से, कितने 15,114 15,114 से भवानीपुर विधानसभा से उनकी जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत है। और जीत का सेहरा बस्ती में रहने वाले लोग, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, इस विधानसभा क्षेत्र के 63 वार्ड 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 इस यहाँ के तमाम जो मतदाता हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। और ये पूरी शुभेंदु अधिकारी की जीत जो है वो जनता को समर्पित है। जीत जनता को समर्पित है। जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भवानीपुर में जिन्होंने काम किया है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं अंजना, और एक बड़ी भारी जीत एक तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का। बहुत बड़ी खबर है अनुपम, ये बहुत बड़ी खबर है। अपने दर्शकों को एक बार ये खबर फिर से बता दें, आप बने रहिए। अगर वहां पर कोई बड़ा नेता आता है तो आपका रुख सीधा करेंगे, लेकिन सबसे पहले भवानीपुर की इस जीत के क्या मायने हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। भवानीपुर की सीट कोलकाता की दरअसल एक ऐसी सीट है जहां पर 3 बार ममता बनर्जी अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत चुकी है, लेकिन इसमें एक ही बार उन्होंने सीट को चुना था, 2 बार उन्होंने उपचुनाव में यह सीट हासिल किया था। एक जब वो पिछली बार नंदीग्राम में हार गई शुभेंदु अधिकारी के सामने, तब उन्होंने ये तय किया कि वो भवानीपुर में बाई इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि वहीं पर उनका घर भी है, तो ये पूरा इलाका उनके साथ रहता है। ऐसे में उन्होंने सोचा भवानीपुर से उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और वहां 58,000 वोटों से पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार जमीनी स्तर पर जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारी तादाद में यहां पर ऐसे लोग भी रहते हैं जो पश्चिम बंगाल के नहीं है लेकिन यहां आकर बस गए हैं, जिसमें न सिर्फ राजस्थान के लोग हैं, जिसमें बिहार के लोग हैं, जिसमें गुजरात के लोग हैं। ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो जो रणनीति बनाई गई, गृहमंत्री अमित शाह ने बिल्कुल स्टोरी बोर्ड एक तरह से तैयार किया इस भवानीपुर सीट का, और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराना है। आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं, जैसे वो पिछली बार अचरज में आए थे जब नंदीग्राम ममता बनर्जी हार गई थी, वही नंदीग्राम जो 2011 में उनके लिए उनके सत्ता या फिर राजनीतिक उदय का कारण बना, जहां पर 2011 में वाम दलों की सरकार के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किए, वो नंदीग्राम उनका गढ़ बना। सत्ता परिवर्तन हुआ, टीएमसी की सरकार आई, नंदीग्राम और ममता एक दूसरे के पर्याय बन गए। लेकिन पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने उसी नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त दी, और आज देखिए कि वो भवानीपुर में उनको चैलेंज करते हैं, और भवानीपुर में भी उन्होंने ममता बनर्जी को 15,113 वोटों से हरा दिया है। पिछली बार का मार्जिन कम था, लेकिन इस बार का जो मार्जिन है वो 15,113 वोटों का है।
22,000 के आसपास वहां पर रहते हैं गुजरात के लोग, 22,000 के आसपास वहां पर जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं 21,000 22,000 वो रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ न सिर्फ बाकायदा डिनर किया बल्कि उनके साथ संपर्क साधा। पूरा एक एक बूथ पर उन्होंने मोबिलाइजेशन करके इस बार ये तय किया, सुनिश्चित किया कि उनके कार्यकर्ता, उनके बूथ इंचार्ज ये सुनिश्चित करें कि जो भी बीजेपी का वोटर है वो वोट डालने के लिए जरूर निकले, क्योंकि अक्सर शहरों में लोग उदासीन हो जाते हैं वोटों को लेकर। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी बाकायदा अपनी टीम को दी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर कोई वोट करने जाए। और इस पूरी कड़ी में अगर एक तरफ 208 की इतनी बड़ी प्रचंड लहर वाली जीत बीजेपी की झोली में आई है पश्चिम बंगाल में, तो उससे या समानांतर जो सबसे बड़ी खबर उनके लिए पश्चिम बंगाल से आ रही है वो ये कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने में बीजेपी कामयाब हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर भी अपना झंडा गाड़ दिया है, 15,113 वोट। वहीं नंदीग्राम में भी पवित्र कर उनके जो पुराने डेप्यूटी थे, उनके साथ जो काम करते थे, उनको टीएमसी ने उनके खिलाफ उतार दिया था। लेकिन नंदीग्राम की सीट भी एक बार फिर से जीतने में शुभेंदु अधिकारी कामयाब हुए हैं। 2018 में वो छोड़कर आए थे टीएमसी को, ममता बनर्जी के काफी करीबी थे, ममता बनर्जी के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट भी माने जाते थे, उनके रणनीतिकार माने जाते थे। 2018 में वो ममता बनर्जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और 2021 आते आते उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में काम करते रहे और उसके बाद से देखिए कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में पिछली बार हराया। नंदीग्राम सीट पर इस बार इसीलिए ममता बनर्जी लड़ने ही नहीं गई, वो लड़ी भवानीपुर सीट से और भवानीपुर सीट भी उनकी झोली से निकल गई है। और इसी के साथ एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने, और दो सीटें दोनों ही वो जीत गए हैं। 208 का नंबर बीजेपी पहुंची है, तो उसी से समानांतर ये बड़ी जीत। तो जो वोट्स आए हैं वो हम आपको बता देते हैं, 67,000 के आसपास जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और अपडेट होगा, एक आखिरी राउंड का जो वहां पर वोट पड़ा है। तो बंगाल के भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर, जिसमें ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा सकी हैं। पश्चिम बंगाल में वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। जिस भवानीपुर में उनका घर है, उस भवानीपुर की जनता ने भी उन्हें नकार दिया है और 15,114 वोटों के साथ शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। इस वक्त आप बता रहे थे कि वो नंदीग्राम गए हैं शुभेंदु अधिकारी, मैन ऑफ द मोमेंट उन्हें कहा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से अपना सर्टिफिकेट लेने गए हैं, कहां पर है वो अनुपम? अनुपम हमारे साथ है नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपको जीत का जश्न का ये पूरा दिखा रहे हैं सिलसिला जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और भवानीपुर में ममता की बड़ी हार इसे कहा जाएगा। और भवानीपुर भी उनके लिए नंदीग्राम ही साबित हुआ है। पिछली बार नंदीग्राम हारी शुभेंदु अधिकारी से, इस बार भवानीपुर में लड़ी, तो नंदीग्राम के बाद भवानीपुर भी पहुंच गए उनसे लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी यहां पर भी उनको हराने में कामयाब हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भवानीपुर में ममता की बड़ी हार। पश्चिम बंगाल कई दशकों तक राजनीति का आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मिथक रहा जहां पर जिसे समझ पाना, जिसे तोड़ पाना, इस चक्रव्यूह को पार कर पाना उनके लिए आसान नहीं रहा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस मिथक को न सिर्फ समझा बल्कि अपनी सूझबूझ और रणनीति से तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तूती उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बना। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी रणनीति को जिस तरह से उतारा है। इस बार गृहमंत्री अमित शाह 15 दिन तक बंगाल में जमे रहे। उन्होंने बंगाल में 5 अलग अलग जोन्स में नाइट स्टे कर देर रात तक संगठन की बैठकें की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें 30 जनसभाएं, 12 रोड शोज, बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शामिल थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से ज्यादा वहां पर रैलियां की, तो गृहमंत्री अमित शाह वहां पर डटे रहे। 30 जनसभा, 12 रोड शोज, तमाम बैठकें और सभाएं। बीजेपी ने बंगाल को सांगठनिक रूप से 43 जिलों में बांटा। उन 43 में से गृहमंत्री अमित शाह ने 42
सांगठनिक जिले खुद कवर किए। 5 अलग अलग जोन्स में नाइट स्टे किया और उसके बाद संगठन की बैठकें की। और पिछले चुनाव में अगर आप देखिए तो मनमाफिक परिणाम भले ना मिला, लेकिन अमित शाह अपनी रणनीति पर टिके रहे और इसीलिए इसी आत्मविश्वास और इसी मेहनत और इसी भरोसे के सहारे 22 अप्रैल 2026 को ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी जो आज सत्य साबित हो गई है। उन्होंने दमदम में भरे मंच से 4 मई का पूरा खाका जनता के सामने पेश कर दिया और कहा कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त, दीदी टाटा गुड बाय। आज 4 मई को उनकी ये बात सच हुई, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से निकल रहे हैं और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री अपने भाषण के बाद वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करने के बाद अब वहां से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे राज्यों में अब बंगाल शामिल हो गया है जहां पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है और बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और सोचिए, अब तक ये खबर बीजेपी दफ्तर में भी पहुंच ही गई होगी कि ममता बनर्जी को भी शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। तो उनके नजरिए से अगर आप देखिए तो ये प्रचंड जीत है, प्रचंड। और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके साथ पूरा दमखम झोंकने वाले गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के साथ पूरे, जो बार बार कहा जा रहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए। और इस बीच जैसा शुभेंदु अधिकारी जीत गए भवानीपुर, सुनिए। জৈন, শিখ, বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি, আমাকে জিতিয়েছে হিন্দুরা, জৈন, শিখ সমাজ। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। हिंदी में ये जीत भवानीपुर में हिंदी बोल रहा है कि ये जीत कितनी ये बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया, 2 बार। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। ममता बनर्जी यहाँ आई थी, आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर,
सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए बात हुई है पीएम या एचएम से कुछ बात हुई है? एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था। उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले। बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। बड़े लोग हार गए हैं। नंदीग्राम में मुसलमान बेशी छिलो, मार्जिन कम হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোকে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দিয়েছে। मिठाई खाइए थोड़ा दादा। शुभेंदु का कई कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या बोलेंगे? सब भ्रष्टाचारी हार गए। इनके दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ नंदीग्राम वाला लड्डू और दूसरी तरफ भवानीपुर का लड्डू। लेकिन उनकी भाषा जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये जीत मुझे मुस्लिम वोटर्स ने वोट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को वोट दिया है। और साफ शुभेंदु अधिकारी कहते हुए कि यहाँ पर जो पूरा हिंदू बंगाली है उन सब ने मुझे वोट दिया है। और ये देखिए सबको लड्डू वड्डू खिलाने के बाद अब जा रहे हैं हल्दिया, उनको नंदीग्राम का भी टिकट लेना है, सर्टिफिकेट जीत का। तो शुभेंदु अधिकारी ने आपने देखा जीत के बाद इंसान का रंग ढंग ही बदल जाता है। हालांकि वो लगातार आज सुबह से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आत्मविश्वास का एक नया मकाम। और जैसा मैंने आपको कहा, दोनों हाथ में लड्डू खिला भी रहे हैं, दोनों हाथ में रसगुल्ला कह लीजिए, क्योंकि भवानीपुर की सीट भी जीत ली, ममता बनर्जी को हरा दिया नंदीग्राम के बाद। वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम की सीट भी जीत ली। लेकिन बात हो रही थी गृह मंत्री अमित शाह की, उनकी रणनीति की। आपने सुना उन्होंने चर्चा की कि कैसे वहां पर बूथ पर तमाम, चाहे राजस्थान के लोग हों, मारवाड़ी लोग, गुजरात के लोग, उन सब के साथ बीजेपी ने अपने नेताओं को भेजा ताकि वो उनको आगे मोटिवेट करे, मोबिलाइज करे। और गृहमंत्री ने इस पूरी रणनीति पर काम किया। गृहमंत्री ने आज की तारीख का क्या प्रेडिक्शन किया था, वो सुनिए। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी टाटा गुड बाय। 11 की 11 सीटें कोलकाता में पिछली बार ममता बनर्जी ले गई थी। आप 77 सीटों पर सिमट गए थे, 140 पार चाहिए होगा। आप कह रहे हैं सर 170, तो कैसे कहां पर आपको फायदा होता दिख रहा है? पिछली बार 59 सीटें पहले फेज में आई थी। देखिए, देखने का एक नजरिया होता है। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे, तो आप ही गणित लगा दीजिए 77 से कहां पहुंचेंगे। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे। ये कोई कम छोटी छलांग नहीं थी, ये बहुत बड़ी छलांग थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बना रही है।
गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकालकर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में है। इस बार गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में अपने समर्थकों को हर स्तर पर सुरक्षा का एक आश्वासन भी दिया और जो जमीन पर दिखा ये उसी का हिस्सा है। पहले चरण के दिन वो खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। उन्होंने माहौल खराब करने वाले तत्वों को साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि गुंडे घर से बाहर ना आए, वरना गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। जल्दी से आपको ये हिस्सा सुना देते हैं। बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी झालमुड़ी खा रही हैं। अभी तो पूरा देश झालमुड़ी खाने के मूड में है। देखिए कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मोदी की गारंटी में लोगों का विश्वास दिखता है। अच्छा रेखा गुप्ता जी, ये बताइए कि झालमुड़ी और इसके साथ, क्योंकि अभी तक बीजेपी का नारा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और आज लिखा है जहां जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। वैचारिक रूप से आप बंगाल की इस जीत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वैचारिक रूप से हमेशा से बंगाल इतना समृद्ध रहा है कि पूरे देश को दिशा देने का काम बंगाल ने किया है। और ये 15 साल का सफर बंगाल का इतना कष्टदायक था। अत्याचार, तानाशाही, भ्रष्टाचार से लिप्त उस बंगाल से मुक्ति पाने के लिए जनता ने इस बार वोट दिया है। 200 की उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई रही थी हमारे कार्यकर्ता और जो वहाँ जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल ही कहते, हम लोगों का जब जाना हुआ तो भारी उत्साह परिवर्तन के लिए, और जो वहाँ इतना विकास के कार्यों में रुकावट आई है, बंगाल पिछड़ गया था, वो जनता में आक्रोश था, वो दिखाई दे रहा है। गिरिराज जी, बंगाल की जीत कितनी बड़ी? बंगाल की जीत आप जानती हैं कि तुष्टीकरण की हार हुई और बीजेपी के नीति की जीत हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी आशीर्वाद दे रहे होंगे। अरब सागर से गंगा सागर जो अटल जी ने कहा, उसकी जीत हुई। नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। वैचारिक रूप से बहुत बड़ी जीत है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ या धार्मिक ध्रुवीकरण? वो कहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर जीती भी। सब में लीजिए, अहंकार राजनीति में कभी नहीं चलता। ममता जी का अहंकार, गुड गवर्नेंस, अत्याचार, ये सब है। आज बहुत ऐतिहासिक जीत है। धार्मिक ध्रुवीकरण, अब टीएमसी यही कह रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण या भय से भरोसे तक लॉ एंड ऑर्डर, किस मुद्दे पर? से बाहर आके भरोसा किया है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम महत्व देते? बंगाल के संसाधनों के ऊपर अधिकार किसका है? बंगालियों का है या रोहिंग्या का? ये मुद्दा था। तो अब घुसपैठियों को हटाने का काम भी तो आ गया, जिम्मा आ गया बीजेपी पर। क्या बड़े फैसले? देखो सुशासन ही बड़ा फैसला होगा। मुख्यमंत्री, बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र हरदीपुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। बंगाल की जीत को सर कैसे देख रहे हैं? असम की भी जीत हुई है, पुडुचेरी भी, बट बंगाल की जीत कितनी? बंगाल इज अ स्पेशल केस बिकॉज देखिए वहां पे इतनी पोल वायलेंस होती थी, उतना फियर होता था लोगों के दिमाग में। पीपल नॉट ओनली टर्न्ड आउट, रिकॉर्ड टर्न आउट, बट पीपल हैव वोटेड डिसाइसिवली। सो कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ
West Bengal, to the people of India, and long live democracy. स्मृति जी हमारे साथ जुड़ रही है। स्मृति जी, बंगाल की जीत, बहुत आपने भी बांग्ला बोला, और क्या बोलेंगे आज बंगाल में? इतना ही कहूंगी कि आज सिद्धांत की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। बंगाल में आज अत्याचार का पतन हुआ है और एक नए सूरज का आगमन हुआ है, जो विकास का सूरज है, नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में नेतृत्व में। तो बांग्ला तो बोलो। এটাই বলতে চাই, এই নির্বাচনে নির্ভীক হয়ে আপনারা বিপুল ভোট দিয়েছেন পশ্চিম বাংলা বিজেপিকে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।